बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू की 28 अलामात पर मुश्तमिल ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जादू की अगली 8वीं अलामत ये है कि जानवरों के लिए ये किस्म मखसूस है कि इस जादू के करने से जानवरों के जोड़ों में दर्द हो जाता है और वो जानवर घास खाना छोड़ देते हैं। अगर बर वक्त इलाज ना हो तो जानवर इसी बीमारी से मर जाते हैं। 9वीं अलामत ये है कि सहर यानी जादू दूध देने वाले जानवरों और बच्चा जनने वाली माँओं पर किया जाता है, खा जानवर हों या औरतें हों। इसके करने के बाद बच्चा पेट से बेवक्त ज़ाय हो जाता है और इसमें बच्चा तो मर ही जाता है, माँ के भी जाने के चांसेस यानी मर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 10वीं अलामत ये है कि जादू के ज़रिए ख़ासकर औलाद को निशाना बनाया जाता है, यानी नौमौलूद और शीरखार बच्चों पर जादू करवाया जाता है और इससे बच्चे सूख जाते हैं। 11वीं अलामत ये है कि जब ताले सुंबला में बरोज़ मंगल या जुमे को हो तो एक पुतला अतारद का बनाकर रास्ते में डाल देते हैं। वो पुतला जिस औरत के पैरों में आ जाएगा, इस औरत के यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होंगी और लड़का पैदा नहीं होगा। ये जादू ख़ास तौर पर मंगल के रोज़ करवाया जाता है। 12वीं अलामत ये है कि मर्द को बस्ता कर दिया जाता है, यानी कि वो हम बिस्तरी करने के काबिल ही नहीं रहता। 13वीं अलामत ये है कि दुल्हन को अपने शौहर से या जिससे बिस्ता किया जाता है इसके साथ हम बिस्तरी से भी नफ़रत हो जाती है। 14वीं अलामत ये है कि मर्द के मुफासिल जोड़ों में दर्द पैदा कर दिया जाता है और इस तरह मर्द बेकार हो जाता है। डॉक्टरों के पास जब रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं तो उनमें कोई बीमारी नहीं आती, जबकि ज़हरन तौर पर वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होता है।